साथियों, विद्यार्थियों के पठन कौशल में सुधार हेतु प्रखर राजस्थान रीड टू लीड प्रोग्राम शुरू होने वाला है और ये प्रोग्राम 9 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलेगा। और इस कार्यक्रम के अंतर्गत दिशा निर्देश क्या रहने वाले हैं, शिक्षकों के दायित्व क्या रहेंगे, पठन सप्ताह क्या रहने वाला है, गतिविधियाँ क्या रहेगी, सामान्य और समुदाय गतिविधियाँ क्या रहेगी, रीडिंग कॉर्नर हमें बनाना होगा विद्यालय के अंदर और रीडिंग पीरियड भी होगा और रिकॉर्ड का संधारण में हमको करना पड़ेगा। तो इन सभी चीज़ों की जानकारी आपको आज की इस वीडियो के अंदर मिलेगी, तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें और यदि चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे कि इस प्रकार के महत्वपूर्ण अपडेट जो कि हम आपके लिए लेके आते हैं आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से प्राप्त होते रहें। तो साथियों, सबसे पहले शुरू करते हैं वीडियो और बताते हैं आपको कि इसके संदर्भ में आदेश क्या है, फिर दिखाते हैं इसके संदर्भ में जो पूरी जो गतिविधियाँ और दिशा निर्देश वह है। साथियों, विद्यार्थियों के पठन कौशल में सुधार हेतु प्रखर राजस्थान रीड टू लीड कार्यक्रम के संबंध में एक महत्वपूर्ण आदेश राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर के द्वारा जारी हुआ है और इसके अंतर्गत बताया गया है कि शिविर पंचांग 2024-25 में कक्षा 1 व 2 व 3 से 8 के विद्यार्थियों को पठन कौशल में प्रभावशीलता व पठन की समझ में सुधार हेतु कार्यक्रम की योजना बनाई गई है, जिसमें कक्षा 1 से 8 के विद्यार्थियों में पठन की जो स्वस्थ आदत के विकास के लिए विद्यालय समय सारणी में साथियों देखिए प्रथम दिवस के 7वें कालांश को रीडिंग पीरियड के रूप में निर्धारित किया गया है। और देखिए साथियों, विद्यार्थियों में पठन कौशल को विकसित करने हेतु प्रखर राजस्थान जो कि प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग एंड न्यूमेरेसी विथ नॉलेज एंड द होलिस्टिक एडवांसमेंट इन राजस्थान दे रखा है अभियान का आयोजन देखिए 9 सितंबर से 2 अक्टूबर के मध्य कक्षा 1 से 8 में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए कक्षा कक्षीय प्रक्रियाओं के दौरान किया जाना निर्धारित किया गया है और इस कार्यक्रम के विस्तृत दिशा निर्देश संकलन कर साझा किए जा रहे हैं। प्रखर राजस्थान कार्यक्रम के संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु कुछ इस प्रकार से रहने वाले हैं, एक एक करके हम नोट करते हैं। पहले दे रखा कार्यक्रम की पूरी तैयारी हेतु दिनांक 3 को यानी 3 सितंबर को प्रातः 11 से 11:30 तक जो समस्त राजकीय विद्यालयों में रीड एथॉन कार्यक्रम का संचालन किया जाना है। दिनांक 3 सितंबर को आयोजित रीड एथॉन कार्यक्रम के समस्त विद्यालयों की कक्षा 1 से 8 के विद्यार्थियों द्वारा भाग लिया जाना है। रीड एथॉन कार्यक्रम हेतु आवश्यक सूचना संलग्न की गई है। समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी और अतिरिक्त जो जिला परिषद समन्वयक, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, समस्त पीओ यूसीओ को निर्धारित दिनांक और समय पर प्रखर राजस्थान कार्यक्रम संबंधित आवश्यक जानकारी वीसी के माध्यम से उपलब्ध करवाई जाएगी। और प्रखर राजस्थान कार्यक्रम के दिशा निर्देशानुसार 9 सितंबर से दिनांक 2 देखिएगा साथियों 2 अक्टूबर के मध्य सम्मिलित समय सारणी अनुसार दिवसों और उनसे संबंधित गतिविधियों का आयोजन किया जाना है। साथियों, प्रखर राजस्थान रीड टू लीड दिशा निर्देश है सत्र 2024-25 के और इसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति की अभिशंसाओं के क्रम में ये कार्यक्रम है और निपुण भारत मिशन भी इसके अंदर यहाँ पर जो लिया गया है। और इसमें कक्षा 3 से 8 के आयु वर्ग के समस्त विद्यार्थियों को बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान को प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। शिविर पंचांग में जो कि 2024-25 में कक्षा 1 व 2 3 से 8 के विद्यार्थियों को पठन कौशल में प्रभावशीलता और पठन की समझ में सुधार हेतु कार्य योजना बनाई गई है, जिसमें कक्षा 1 से 8 के विद्यार्थियों को पढ़ने की प्रभावशीलता में वृद्धि, पढ़ने की स्वस्थ आदतों के विकास हेतु विद्यालय समय सारणी में प्रत्येक दिवस के 7वें कालांश को रीडिंग पीरियड के रूप में निर्धारित किया गया है। कंप्लीट है यहाँ पर देखिए साथियों, यहाँ जो एक चीज़ निकल के आई है कि 7वां कालांश है और 7वां कालांश रीडिंग पीरियड के रूप में यहाँ पे रहने वाला है। विद्यार्थियों में पठन के प्रति अभिरुचि, पठन कौशल को विकसित करने हेतु प्रखर राजस्थान जो कार्यक्रम है का आयोजन कक्षा 1 से 8 में अध्ययनरत विद्यार्थियों हेतु कक्षा कक्षीय प्रक्रिया के दौरान किया जाना है। प्रखर राजस्थान कार्यक्रम के उद्देश्य कुछ इस प्रकार से रहने वाले हैं। कक्षा 1 से 8 के विद्यार्थियों में पठन कौशल की प्रभावशीलता का विकास करना है। पठन कौशल के माध्यम से अवधारणाओं पर समझ विकसित करनी है। पठन कौशल की प्रभावशीलता और अवधारणाओं की समझ हेतु जो प्रेरक अनुकूल वातावरण का निर्माण करना है। पठन कौशल हेतु उपलब्ध पुस्तकों संसाधनों के अधिकतम उपयोग हेतु अवसर प्रदान करना यहाँ पर रहने वाला है। स्थानीय भाषा में रोचक कहानियाँ, गीत इत्यादि को कक्षा कक्षीय गतिविधियों में शामिल करने के अवसर यहाँ पे प्रदान किए गए हैं। प्रखर राजस्थान कार्यक्रम क्यों और क्या है, देखिए साथियों यहाँ बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा
कि बच्चों में पढ़ने व लिखने की मूलभूत संक्रियाओं की क्षमताओं को विकसित करने हेतु अपनी कक्षा के स्तरानुसार लाने का एक सुनियोजित प्रयास है। इस हेतु राज्य के समस्त विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 के विद्यार्थियों के पठन कौशल की प्रभावशीलता और समझ विकसित करने हेतु यह कार्यक्रम चलाया गया है। प्रखर आसन कार्यक्रम दिनांक 9 सितंबर से 2 अक्टूबर तक के मध्य चलाया जाएगा और इस कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यार्थी जिन्हें पढ़ने में कठिनाई महसूस होती है या अटक कर पढ़ते हैं के साथ सघन रूप से गतिविधियां करते हुए पठन कौशल का विकास किया जाएगा। और यहाँ दे रखा है कि यहाँ पर स्वयंसेवकों की मदद से भी ये कार्य किया जाएगा। प्रखर आसन कार्यक्रम के अंदर यहाँ पर उत्सुकता और जो उत्साह का माहौल निर्माण करने के प्रति दिवस गतिविधियों का संचालन यहाँ पे किया जाएगा। और यहाँ दे रखा है घटक इसके हैं, यहाँ पे कक्षा 1 से 5 के विद्यार्थियों की गतिविधियाँ हैं, कक्षा 6 से 8 के विद्यार्थियों की गतिविधियाँ हैं, प्रेरक गतिविधियाँ हैं और समुदाय के लिए गतिविधियाँ हैं। 4 प्रमुख घटक हैं, घटक 1 से लगा के घटक 4 के अंदर। और प्रखर आसन कार्यक्रम के क्रियान्वयन के प्रमुख चरण इस प्रकार से रहने वाले हैं, जो कि एक एक करके यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं जिला स्तर पर। और जो महत्वपूर्ण रहेगा PUCU स्तर पर कार्यक्रम का शुभारंभ रीडाथॉन का समस्त विद्यालय में आयोजन यहाँ पे करेगा 9 सितंबर को है और समापन यहाँ पे 2 अक्टूबर को रहने वाला है, जो कि निपुण मेले के साथ यहाँ पे रहेगा। जो कार्यक्रम क्रियान्वयन तो समय सारणी इस प्रकार यहाँ पे रहेगी। जो पठन सप्ताह दे रखा है, देखिए साथियों पठन सप्ताह है 9 से 13 सितंबर को ये दे रखा है। इसके अंदर पठन दिवस आपके पाएगा 9 से 13 सितंबर 2024 है और 10 सितंबर दे रखा है। विवरण कुछ इस प्रकार से रहेगा जो कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक दिवस के अंदर रीडाथॉन का आयोजन किया जाना है, जिसमें 7वें कालांश में विद्यार्थियों के पढ़ने के प्रभाव कौशल और समझ विकसित करने तो यहाँ पे कार्य किया जाएगा। पुस्तकालय दिवस का आयोजन इसके अंतर्गत अभिभावकों, जनप्रतिनिधियों, शिक्षकों के साथ समस्त विद्यार्थियों को पुस्तकें पढ़ने तो आवंटित की जाएगी। और यहाँ दे रखा है आपके पास में 14 से ये जो 21 सितंबर है, इसके अंदर 14 से 21 सितंबर है और 14 सितंबर है, इसके अंदर पहला दे रखा है। कार्यक्रम के अंदर प्रत्येक दिवस में रीडाथॉन का प्रयोग आयोजन किया जाएगा और इसमें 7वें कालांश विद्यार्थियों के पढ़ने के प्रभाव कौशल और समझ विकसित की जाएगी। और 14 सितंबर क्योंकि हिंदी दिवस है, हिंदी दिवस सप्ताह का आयोजन करना है, इसे तो पृथक से दिशा निर्देश आपको जारी कर दिए जाएंगे। 23 से जो 28 सितंबर को दे रखा है, तो इसके अंदर भी आपको 23 से 28 सितंबर का कार्यक्रम है और फिर 23 सितंबर का अलग से यहाँ पे दे रखा है, जो कि सेम है ऊपर की तरह से। इसमें रहेगा केवल 23 सितंबर को कहानी सुनाना है, शिक्षक और समुदाय द्वारा विद्यार्थियों को कहानी सुनाना रहेगा। और जो शिक्षा के महत्व पठन कौशल के यानी कि विकास की अवधारणा को दर्शाते हुए रोल प्ले का आयोजन इसमें किया जाएगा। 27 सितंबर को डिजिटल सामग्री दिवस है, डिजिटल माध्यम से विद्यालयों में विद्यार्थियों को कहानी कविता सुनाना रहेगा। 30 सितंबर से 2 अक्टूबर के मध्य में देखिए जो टोटल है वह तो आपके पास में जैसे सेम है पहले की तरह से वह रहेगा। 1 अक्टूबर शिक्षक, अभिभावक और विद्यार्थियों के समन्वय से स्थानीय भाषा के लोकगीतों का प्रस्तुतिकरण रहेगा। और 2 अक्टूबर के दिन निपुण मेले का आयोजन पूर्व में जारी दिशा निर्देश के अनुसार रहेगा। पठन कौशल की समझ हेतु समुदाय की सहभागिता हेतु वार्ताओं का आयोजन रहेगा। कम्युनिटी कैंपेन एक्टिविटी यहाँ पर रहने वाली है। तो ये तो रही आपके जो कि 9 सितंबर से 2 अक्टूबर तक की गतिविधियाँ हैं। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत जो की जाने वाली गतिविधियों का संक्षिप्त विवरण किस प्रकार से रहेगा। इसमें कक्षा 1 से 2 के लिए है कि दे रखा बुनियादी साक्षरता और जो कौशलों से संबंधित गतिविधियों का आयोजन किया जाना है, जिसमें शिक्षक गीत, कविता, कहानी सुनाना, चित्रों पर खुली चर्चा, आसपास की वस्तुओं, अनुभव पर जो कल्पनात्मक चर्चा, ध्वनि जागरूकता के खेल, डिकोडिंग, वाक्य पठन, डिकोडेबल टेक्स्ट, सरल और छोटी कहानियाँ इसमें शामिल हैं। इन गतिविधियों को खेल और रोचक तरीकों के माध्यम से पढ़ने व लेखन कौशल के अभ्यास हेतु प्रतिदिन किया जाएगा। साथ ही स्थानीय भाषा में पठन कौशल का जो कार्य भी किया जाएगा। अब आएगा अपने पास में कक्षा 3 से 5 के लिए गतिविधियाँ पठन कौशल और पढ़ने की प्रवाह समझने की क्षमता को बढ़ाने पर केंद्रित होगी। गतिविधियों में मार्गदर्शित जो पठन क्षेत्र और दे रखा कहानी सुनाना, पुस्तक आधारित चर्चाएं शामिल होगी, जो बच्चों को पाठ के महत्व को समझने में मदद करेगी। साथ ही स्थानीय भाषा में पठन का कार्य भी किया जाएगा। कक्षा 6 से 8 की गतिविधियाँ पठन कौशल जैसे समालोचनात्मक जो चिंतन है विश्लेषण पर आधारित होगी और ऐसी गतिविधियाँ स्वतंत्र पठन, पुस्तक समीक्षा, समूह चर्चाओं को प्रोत्साहित करेगी ताकि बच्चों में पढ़ने के प्रति रुचि और पाठ के समालोचनात्मक जो चिंतन को बढ़ावा मिल सके। साथ ही स्थानीय भाषा के पठन कार्य
का आयोजन भी किया जा सके। गतिविधियों का संचालन, उद्देश्य, वितरण और जो गतिविधियों का आयोजन करने हेतु आवश्यक सामग्री इस प्रकार रहेगी। देखिए यहाँ पर सभी के लिए जो दायित्व दे रखे हैं, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद का दायित्व दे रखा है, निदेशालय माध्यमिक शिक्षा का दायित्व भी यहाँ पे दे रखा है, जो RSCRT उदयपुर का दायित्व दे रखा है, और मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वय कार्यालय, जिला स्तरीय इनके दायित्व दे रखे हैं, और जो क्रम से सभी के दायित्व यहाँ पे दे रखे हैं। हम आपको दिखा देते हैं कि जो दायित्व विद्यालय स्तर पर रहने वाले हैं वे किस प्रकार से रहेंगे। विद्यालय स्तर पर कार्य और दायित्व, सभी शिक्षक अभिभावक में सक्रिय रूप से अभियान में सक्रिय रूप से भाग ले और अपने दैनिक जो कक्षाओं में पठन गतिविधियों को शामिल करें, सुनियोजित करें। विद्यालयों को विद्यालयों में उपलब्ध सुविधाएं, पढ़ने और मनोरंजक गतिविधियों के भाग लेने के अवसर प्रदान करना है। कहानी सुनाने, पठन प्रतियोगिताओं और समूह पठन जैसी मजेदार और इंटरैक्टिव गतिविधियों के माध्यम से छात्रों को पढ़ने के लिए प्रेरित करना है। छात्रों को पुस्तक घर ले जाने और अपने परिवार के साथ पढ़ने के लिए प्रोत्साहित आपको करना होगा। अभिभावकों को पठन सत्रों में आमंत्रित कर उनके घर पर अपने बच्चों को पढ़ाई में सहयोग करने के लिए प्रोत्साहित कर अभियान में शामिल होना होगा। और स्थानीय स्वयंसेवकों के साथ सहयोग कर पठन सत्रों में सहायता प्रदान करना है। छात्रों की पठन प्रगति की नियमित रूप से मॉनिटरिंग कर रिकॉर्ड संधारण करना है, और प्रगति और चुनौतियों के बारे में पंचायत ब्लॉक स्तर के अधिकारियों को रिपोर्ट करना है। आवश्यकता अनुसार सहयोग करना है। विद्यार्थियों से पढ़ने के महत्व पर चर्चा करने के लिए लेखकों, प्रकाशकों, पुस्तक विक्रेताओं और शिक्षक और अभिभावकों के मध्य समन्वय स्थापित करना रहेगा। और प्रखर आसन कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु आवश्यकता होने पर निपुण मेले के आयोजन हेतु आवंटित राशि का उपयोग किया जा सकता है। अतिरिक्त राशि की आवश्यकता होने पर SDMC और SMC के प्रस्ताव पारित कर विद्यालय ग्रांट की राशि का उपयोग किया जा सकता है। सामुदायिक गतिविधियों के आयोजन के समय स्थानीय परिस्थितियों, मौसम को ध्यान में रखते हुए आवश्यक कार्य तैयारी की जाए। गैर सरकारी संगठनों के कार्य और दायित्व भी इसमें यहाँ पे रहने वाले हैं। कार्यक्रम की मॉनिटरिंग भी इसमें यहाँ पे सभी स्तरों पर यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो इस प्रकार से ये पूरा एक कार्यक्रम है, और मैंने आपको इस कार्यक्रम के बारे में जानकारी दे दी है कि किस प्रकार ये कार्यक्रम रहने वाला है। देखिए साथियों, ये जो पूरी PDF है जो कि मैंने आपको रीड करके सुनाई है, ये मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पर भी शेयर कर दी है, जहाँ पर आप आसानी से इसकी जो कि सभी डिटेल आपको वापस देखना चाहे तो भी देख सकेंगे। बाकी कार्यक्रम के विस्तृत दिशा निर्देश यहाँ पे आ चुके हैं। इसके साथ ही जो अलग से सामुदायिक गतिविधियों की गतिविधियाँ दे रखी है, 1 से 5, 6 से 8 की सामान्य गतिविधियाँ और सामुदायिक की गतिविधियाँ क्या रहेगी, जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे दिखाई दे रही है। कक्षा 1 से 5 के लिए है, और इसी प्रकार यहाँ पे कक्षा 6 से 8 के लिए भी ये गतिविधियाँ दे रखी है। सामान्य गतिविधियाँ भी है, और यहाँ पर अन्य गतिविधियों के रूप में भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। समुदाय की गतिविधियाँ हैं। 2 सितंबर को 7वें कालांश में जो रीडिंग पीरियड है उसमें रीडाथॉन एक ही समय में 30 मिनट के लिए एक साथ पढ़ने की मुहिम है। रीडाथॉन के दौरान जो प्रतिभागियों को एक कीर्तिमान स्थापित करने के लिए गतिविधियाँ भाग लेने का अवसर तो मिलेगा ही, साथ ही उसमें भागीदारी के द्वारा सीखने पढ़ने के प्रति अपने समर्थन को भी प्रदर्शित कर पाएंगे। इसके लिए आपको सबके लिए एक नियत समय और स्थान पर बैठकर 9 सितंबर से 7वें कालांश में 30 मिनट लगातार पढ़ना है। रीडाथॉन बच्चों, अभिभावकों, समुदाय, सरकारी संस्थाओं, दानदाताओं तथा अन्य समर्थकों की भागीदारी अधिक से अधिक संख्या में होनी चाहिए। इस तरह से सबके द्वारा एक साथ पढ़ने से पढ़ना लिखना सीखना की एक मुहिम यहाँ पे दिखाई देने लग जाएगी। रीडाथॉन में हर कोई भागीदारी कर सकता है। सभी हितधारकों के लिए यह भी एक अच्छा अवसर है। हमें चाहिए कि हम स्कूल, समुदाय भवनों, सरकारी कार्यालयों, दानदाताओं के कार्यालयों तथा अन्य स्थानों पर बैठकर पढ़ें और पढ़ाई के प्रति अपनी एकजुटता अभिव्यक्त करें। साथ ही हमारा प्रयास है कि वे अधिक से अधिक संख्या में लोगों को सामने आने तथा पढ़ने लिखने की जो प्रक्रिया में शामिल आनंद का उत्सव मनाने के लिए प्रेरित किया जाए। इस क्रम में आप सभी रीडाथॉन में भागीदारी करने के लिए आमंत्रित हैं। पूरे उत्साह से रीडाथॉन में भाग लीजिए। और साथियों, यहाँ पर जो कुछ टेक्स्ट में और भी दे रखा है, जो कि मटेरियल स्वतंत्र पठन के संबंध में कैसे पूरी तैयारी करेंगे, पुस्तकालय में जो आपकी स्थापना है, पढ़ने से पहले, पुस्तक पढ़ने के दौरान और पढ़ने के बाद, और विस्तारित जो गतिविधियाँ हैं, और चेकआउट और धन्यवाद यहाँ पर रहेगा। इस प्रकार ये जो कि प्रखर वाचन रीडिंग जो अलाउड है उनके लिए सभी के लिए दे रखे हैं। जोड़ों में पढ़ना, पेयरिंग जो रीडिंग्स हैं उसके लिए भी यहाँ पे दे रखा है। और रीडिंग कॉर्नर, पठन कोना। रीडिंग कॉर्नर बच्चों में पठन कौशल विकसित करने में काफ़ी मददगार है। इसके जरिए बच्चे विभिन्न तरह के पाठ्य सामग्री से परिचित होते हैं, पढ़ने का अभ्यास मिलेगा और
विषय वस्तु को अपनी भाषा में व्यक्त करने के अवसर मिल सकते हैं। इस तरह से बच्चों में शब्द भंडार और धारा प्रवाह पठन और टेक्स्ट को समझने के कौशल को बढ़ावा मिलेगा। रीडिंग कॉर्नर की गतिविधियों को नियमित रूप से समय पर करने से कक्षा में पढ़ने की संस्कृति का विकास होगा। पढ़ने लिखने की संस्कृति में रीडिंग कॉर्नर का उपयोग और आवश्यक गतिविधियाँ इस प्रकार से रहेगी। आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता कक्षा के अनुसार पुस्तकें आपके पास होनी चाहिए। शिक्षक बच्चों को सम्मिलित करते हुए बच्चों की पसंद व स्तर के अनुसार बच्चों को की पहुंच में कक्षा में व्यवस्थित करें। रीडिंग पीरियड पठन का समय पुस्तकों के नियमित उपयोग हेतु प्रतिदिन पठन कौशल या समय जो सुनिश्चित हो। रीडिंग पीरियड 40 मिनट में रणनीतिक रूप से गतिविधियाँ संचालित की जाए। रीडिंग गतिविधियाँ कुछ इस प्रकार से रहेगी। शुरुआती 15 से 20 मिनट तक बच्चे अपने मनपसंद की पुस्तक का चयन करें और स्वतंत्र रूप से पढ़ें। इस दौरान शिक्षक जो कक्षा में भ्रमण करते हुए देखें कि उन बच्चे उन शब्दों को चिन्हित करें जिससे बच्चों को नहीं पढ़ पा रहे हैं। पढ़ी की किताबों का परिचय, सारांश, चित्रों पर चर्चा, शीर्षक देकर अनुमान लगाना, कहानी का अंत बदलकर फिर से सुनाना आदि गतिविधियाँ इसमें कराई जा सकती है। पढ़ी हुई किताब को चिन्हित करना और यहाँ महत्वपूर्ण रहेगा, अधिकांश बच्चों ने जिन किताबों को पढ़ लिया है उन्हें समय समय पर बदलाना होगा। इसके लिए आवश्यक है बच्चों और शिक्षकों को यह पता रहे कि उपलब्ध किताबों में से कौन सी और कितनी किताबें पढ़ ली गई हैं। प्रस्तुतिकरण और लेखन पढ़ी हुई किताबों में आई कहानियाँ, कविताएँ आदि को बच्चों और शिक्षक कक्षा, शनिवारी सभा, प्रातःकालीन सभा में प्रस्तुत करें। ऐसे अवसरों का निर्माण करें। मनपसंद किताब का विज्ञापन करते हुए अन्य बच्चों को इस किताब की प्रमुख बातें बताएं ताकि बच्चे भी इस किताब को पढ़ने के लिए लालायित हो सकें। इसके साथ ही धीरे धीरे लेखन की ओर आगे बढ़े, जिससे पढ़ी हुई किताबों के पात्रों को चित्र बनवाना, पात्र के बारे में लेखन करना और कहानी जोड़कर लिखना इसमें रहेगा। शब्दों से कहानियाँ निर्माण करना आदि रहेगा। रीडिंग कॉर्नर और पुस्तकों की जो सार संभाल और देखभाल है, बच्चों को रीडिंग कॉर्नर और कक्षा के संचालन के लिए जिम्मेदारी दें। किताबों की सार संभाल और देखभाल में बच्चों को सम्मिलित करें। हो सके तो फटी पुस्तकों को ठीक करने के लिए आवश्यक सामग्री जैसे कि फेविकोल, टेप आदि रखकर समय समय पर बच्चों के साथ पुस्तक रिपेयरिंग का सत्र भी आयोजित किया जाए। और ये रीडिंग कॉर्नर दे रखा है। साथियों, रीडिंग कॉर्नर मैंने अपने विद्यालय के अंदर भी बना रखा है और वह आपको अभी इस स्क्रीन के ऊपर जो अंत में जो वीडियो खत्म होगा उसमें आपको यहाँ पे दिखाई दे देगा कि रीडिंग जो कॉर्नर है या पुस्तकालय आप विद्यालय के अंदर किस प्रकार से बनाएंगे। तो वो एक वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रह जाएगा। तो साथियों, ये पूरी जानकारी मैंने आपको दे दी है। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। और देखिए, इसके संदर्भ में जो आपको रिकॉर्ड का संदर्भ करना होगा तो आप इसके लिए प्रभारी नियुक्त कर दें और प्रभारी नियुक्त करके आप इन सभी गतिविधियों का आयोजन आप एक रजिस्टर के अंदर मेंटेन करके रखें और उसको प्रमाणित कर भी करें। और संबंधित जो फ़ोटोज़ हैं और जो वीडियोस है अगर आप बनाना चाहें तो ऑपरेशन के रूप में वे भी आप ले सकेंगे। तो रिकॉर्ड संदर्भ का कार्य भी आपके यहाँ पर रहेगा। तो ये एक महत्वपूर्ण जानकारी थी जो कि मैंने आपको दी है।